यह रेल इंजन बिहार के मढ़ौरा में खड़ा है और मढ़ौरा के अंदर लोको कारखाने के अंदर हम आपको लेकर आए हैं। और इस इंजन की एक और बड़ी खासियत है, इसको एक्सपोर्ट किया जाना है, अफ्रीका जा रहा है। और इस पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ रेलवे बोर्ड के ईडीआईपी हैं दिलीप जी। आइए सीधे उन्हीं से बात करते हैं। दिलीप जी, यह इंजन वो अफ्रीका जा रहा है? बिल्कुल, मेक इन इंडिया मेड फॉर द वर्ल्ड। तो अब यह इंजन जो कि बिहार के मढ़ौरा लोकोमोटिव प्लांट में बनकर के तैयार हुआ है, अफ्रीका जाने के लिए तैयार है। और एक इंजन नहीं, दो इंजन नहीं, बल्कि इस प्रकार के 150 इंजन जो है वह अफ्रीका भेजे जाने हैं। पश्चिमी अफ्रीकी गणराज्य जो है गिनी, वहाँ से एक ऑर्डर प्राप्त हुआ है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा आयरन ओर का ये लगा है, मतलब कि खदान मिला है। उस खदान में परिचालन के लिए इस लोकोमोटिव को ले जाया जा रहा है। 4500 हॉर्स पावर की क्षमता है एक लोकोमोटिव की, और दो को यदि मिला दें तो 9000 हॉर्स पावर हो जाएगी। और 9000 हॉर्स पावर की क्षमता के साथ अब 100 वैगन का जो आयरन ओर का ट्रेन होगा उसको बहुत आसानी से पुल कर सकते हैं। तो काफ़ी दमदार इंजन है जिसकी विश्व स्तरीय उपस्थिति जो है दर्ज होनी है, या कहिए कि एक इतिहास बन रहा है। जबकि मेड इन बिहार, मेड इन इंडिया लोकोमोटिव जो है वह वैश्विक परिदृश्य में, वैश्विक पटल पर छाने जा रहा है। सर, एक और सवाल उठता है, जब बिहार की बात करते हैं, बिहार में मढ़ौरा की बात करते हैं, तो इस कारखाने का क्या योगदान रहा इस इलाके के हम कह सकते हैं उत्थान में या विकास में? बिहार में इस तरह के कई दूसरे प्लांट्स भी लगाए गए हैं। जमालपुर में ट्रेडिशनली हमारा बहुत बड़ा प्लांट है रेलवे का। इसके अलावा मधेपुरा में भी एक लोकोमोटिव फैक्ट्री की स्थापना की गई है जहां 1200 हॉर्स पावर के इंजन तैयार होते हैं। और यह मढ़ौरा का लोकोमोटिव फैक्ट्री है जो कि डीजल लोकोमोटिव के निर्माण के लिए प्रसिद्ध हुआ है। तो जब भी कोई बड़ी इकाई स्थापित होती है और ख़ास करके रेलवे की स्थापित होती है तो जो लोकल इकोनॉमी है वो सडनली बूस्टअप कर जाती है। तो ये इकाई स्थापित होने के बाद आप देखेंगे कि पूरे मढ़ौरा में जो विकास की एक नई हवा बही है। यहाँ पर स्कूटर यूज़ करने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है, कारों का जो यूज़ लोग करते हैं उनकी संख्या बढ़ी है, नए स्कूल आए हैं, नए कॉलेज आए हैं, नए होटल का निर्माण हुआ है। तो पूरी इकोनॉमी जो है इससे बूस्टअप हुई है। सर, एक आखिरी सवाल, जब देश भर में कहा जा रहा है रेलवे पूरी तरीके से इलेक्ट्रिफिकेशन 100% इलेक्ट्रिफिकेशन पे लगा हुआ है, ऐसे में डीजल इंजन यहाँ बनाए जा रहे हैं, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि डीजल इंजन खामखा बनाए जा रहे हैं। जब इतनी ढेर सारे जो है इलेक्ट्रिक इंजन बन रहे हैं, इनकी ज़रूरत ही नहीं है, तो आखिरकार इतने डीजल इंजन क्यों बनाए जा रहे हैं? देश के अंदर जो पोर्ट हैं और बाकी जो संस्थान है जहाँ पर के इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं होता है, कई ऐसे रेलवे भी हैं। रेलवे का मतलब यह है कि रेल तो वहाँ है लेकिन वो भारतीय रेल की इकाई नहीं है। तो जो अंतिम छोर पर पोर्ट और बाकी जगह पर इस प्रकार के इंजन की ज़रूरत होती है। तो एक तो वह पर्पस है। दूसरा, आप अब देख रहे हैं कि जब अपने यहाँ लोकोमोटिव बन रहा है और किफ़ायती दर पर, ग्लोबली कम्पिटिटिव दर पर बन रहा है, तो पूरे विश्व में इसके सप्लाई की संभावना है। और एक बहुत बड़ा ऑर्डर भारतीय रेलवे के माध्यम से इस प्लांट को प्राप्त हुआ है, जबकि 150 लोकोमोटिव जो है अब विदेशों में भी यहाँ से भेजे जाने हैं। आपका ढेर सारा धन्यवाद। यहाँ पर आप समझिए कि यह जो फैक्ट्री है अपने आप में अलग है। यह इंजन कई बार आपने देखा होगा पटरी पर चलते हुए, दौड़ते हुए। कई बार मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से WDG 4G इंजन बड़ी तेजी से चल रहा है। तो यह इंजन आप यहाँ पर देख सकते हैं फैक्ट्री के अंदर यह बनकर तैयार हुआ है। और यहाँ जो सबसे बड़ी बात है, अगर हम उसकी बात करें, तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में इस तरीके के तमाम इंजन अफ्रीका में जाएंगे, दूसरे ऐसे देशों में जाएंगे जहां उनकी ज़रूरत है। सिद्धार्थ, न्यूज़ स्टेशन, मढ़ौरा, बिहार।